मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में जब किसी व्यक्ति के सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश पांचवें भाव में स्थित हो जन्म कुंडली में, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। सप्तमेश जब कुंडली के पांचवें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चूंकि आज हमारा सब्जेक्ट है सप्तमेश का पंचम भाव में फल, तो सबसे पहले बात तो ये आ गई कि सप्तम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, क्या दर्शाता है कुंडली का सप्तम भाव। मैं तो सबसे पहले बता दें कि कुंडली का सप्तम भाव जो है वह कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव से हम जातक के स्पाउस का विचार करते हैं, जातक के जीवन साथी का विचार करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है किसी भी व्यक्ति का जीवन अपने स्पाउस के बगैर, अपने जीवन साथी के बगैर अधूरा होता है। तो जो स्पाउस जब आपके लाइफ में आता है तब आपकी लाइफ को कंप्लीट माना जाता है। तो सप्तम भाव से हम जातक के जीवन साथी के बारे में विचार करते हैं, जातक के स्पाउस की शारीरिक संरचना, उसकी कदकाठी, उसका अपीयरेंस, उसका नेचर, उसका गुण दोष स्वभाव, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से जातक की मैरिज लाइफ का विचार किया जाता है, जातक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज का सुख, मैरिटल हैप्पीनेस जातक को जीवन में कितनी प्राप्त होगी, कैसी रहेगी जातक की मैरिज लाइफ, इसका विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली का सातवां भाव काम त्रिकोण के अंतर्गत आता है। कुंडली में तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कुंडली के सातवें भाव से हम मटेरियलिस्टिक डिजायर का विचार करते हैं। कुंडली का सातवां भाव काम सुख का है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का, सेक्सुअल प्लेजर वगैरह का है। कुंडली के सातवें भाव से हम बिजनेस का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, साझेदारी में किए गए बिजनेसेस, व्यापार का विचार करते हैं, किसी भी प्रकार के लीगल एग्रीमेंट्स जो दो लोग के बीच होते हैं, लीगल बॉन्डिंग्स, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। पार्टनरशिप का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। आपके चाहे लव मैरिज लाइफ पार्टनर की बात करें या फिर बिजनेस पार्टनर वगैरह जो होते हैं, उनका विचार अगर करना हो तो कुंडली के सातवें भाव से करेंगे। कुंडली के सातवें भाव से जातक की पब्लिक इमेज का विचार किया जाता है, जातक की पब्लिक में छवि कैसी होगी, लोग उसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे, किस एंगल से देखेंगे, इसके लिए हम कुंडली के सातवें भाव से विचार करते हैं। जातक की पब्लिक इमेज का लग्न जो है, लग्न जातक की एक्चुअल आइडेंटिटी है, उसका ओरिजिनल व्यक्तित्व है, एक्चुअल व्यक्तित्व है जो कि वास्तविकता में है। ये तो हो गया जातक का ओरिजिनल व्यक्तित्व जो कि लग्न से पता लगता है, वो तो उसका खुद का ओरिजिनल स्वरूप हो गया। लेकिन पब्लिक जातक को कैसे देखती है, जातक को समाज कैसे देखता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, किस एंगल से देखता है, इसका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। तो सातवां भाव आपके लोगों के जन समूह को दिखाता है, वो मासेस ऑफ पीपुल को दिखाता है जो कि बाहरी समाज के लोग हैं, अदर देन रिलेशनशिप वगैरह, जिनसे आप अपनी डेली लाइफ में इंटरैक्शन वगैरह करते हैं। तो वो बाहरी समाज का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं, मतलब मासेस एट लार्ज का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। लोगों के जन समूह का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। तो क्या होता है जब कुंडली में सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश पांचवें भाव में स्थित होता है। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि कुंडली का तो जब सप्तमेश कुंडली के पांचवें भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पे किस प्रकार का संबंध स्टैब्लिश हो रहा है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो कुंडली का जो पांचवा भाव है वो एक त्रिकोण स्थान है, कुंडली का सातवां भाव एक केंद्र स्थान है। तो जब सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में जाएंगे, सप्तम भाव जो कि केंद्र का स्थान है और पंचम भाव जो कि त्रिकोण का स्थान है, तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित हो जाएगा जो कि शुभ संबंध माना जाता है, जिसको कि राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है, अच्छी प्लेसमेंट में है।
मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव कैरियर के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम भावों भाव का सिद्धांत पे अप्लाई करते हैं तो जो कुंडली का सातवां भाव है वह 10वें भाव से 10वां है, और 10वां भाव है जातक के कर्म का, जातक की जॉब का, उसका प्रोफेशन का। और कुंडली का सप्तम भाव 10वीं से 10वां होने के कारण कैरियर के रिगार्डिंग, कैरियर के दृष्टिकोण से सप्तम भाव का बहुत महत्वपूर्ण है। और बेसिकली बिजनेस, व्यापार वगैरह के विचार के तो हम कुंडली के सप्तम भाव को देखते ही देखते हैं। छठवां भाव सर्विस वगैरह बताता है, सप्तम भाव बिजनेस वगैरह के बारे में बताता है। मित्रों, जब कुंडली का सप्तमेश पंचम भाव में आता है तो पहले तो ये बात हो गई कि केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित हो गया, जो कि एक शुभ संबंध है। 3-11 का ये संबंध है मित्रों। कुंडली में सप्तम भाव और पांचवें भाव के बीच में 3-11 का संबंध है। कुंडली का जो पंचम भाव है वो 7वें से 11वां है, और कुंडली का जो 7वां भाव है वह 5वें से तीसरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंचम भाव जो है 7वें का तो 11वां भाव हो गया, अर्थात 7वें भाव का लाभ स्थान है, प्लस ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है। अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में रहे तो ये अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि पंचम भाव 7वें का 11वां भाव है, इसलिए यह उपचय स्थान की तरह बिहेव करेगा, उपचय स्थान की तरह परफॉर्मेंस देगा। किसके रिगार्डिंग, किसके दृष्टिकोण से? 7वें भाव के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के रिगार्डिंग, क्योंकि कुंडली का 5वां भाव 7वें से 11वां है, और 7वें जो 3 कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो कुंडली का जो पंचम भाव है 7वें का 11वां है, तो मतलब 7वें भाव के लिए यह भाव उपचय स्थान की तरह बिहेव करेगा। तो जब सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में चले गए तो इसका मतलब यह होगा कि सप्तम भाव के जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनकी फल देने की जो शक्ति होगी, वो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उनकी फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उसके फल देने की जो क्षमता है वह बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव 7वें का 11वां है, और 7वें से 11वां होने के कारण यह 7वें भाव के लिए उपचय स्थान की तरह बिहेव करेगा। तो जो 7वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, 7वें भाव से जो विचारे जाने वाले सिग्निफिकेंस है, उनमें समय के साथ साथ धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, उनकी फल देने की शक्ति में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और मित्रों, चूंकि यह 7वें भाव का लाभ स्थान है, अब कोई भी अगर ग्रह अपने लाभ स्थान में चला जाए तो इससे बढ़िया क्या है? अगर कोई भी ग्रह अपने भाव से 11वां चला जाए, अर्थात अपने भाव से लाभ स्थान में, अपने भाव के लाभ स्थान में, और लाभ स्थान जैसे मतलब है कि गेन्स, प्रॉफिट्स, अर्निंग्स, इनकमिंग्स। तो जब अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये दर्शाता है यह प्लेसमेंट कि सप्तम भाव के जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वह जीवन में दिनों दिन मजबूत होते चले जाएंगे। उनका ज्यादा सुख जातक को जीवन में मिलेगा अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है। जिसके क्या क्या रीजन हो गए जस्टिफिकेशन के? पहला तो केंद्र त्रिकोण बना, संबंध बना 7वें और 5वें भाव के बीच में, 7वां भाव केंद्र स्थान, 5वां भाव त्रिकोण स्थान। दूसरी बात, 7वां भाव का स्वामी अपने लाभ स्थान में है, पंचम भाव 7वें का 11वां है, अर्थात सप्तम भाव का स्वामी अपने लाभ स्थान में है। और कोई भी ग्रह जब अपने 11वें भाव में चला गया, अपने से लाभ स्थान में चला गया, तो उस भाव के कारक तत्वों को, उस भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देंगे। तो जब कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव अगर अच्छी प्लेसमेंट में चले गए तो 7वें भाव के कारक तत्व, सप्तम भाव के सिग्निफिकेंस दिनों दिन मजबूत होते जाएंगे। और दिनों दिन मजबूत क्यों होंगे? क्योंकि 5वां भाव 7वें से 11वां भाव है, तो 7वें भाव के लिए एज ए उपचय स्थान की तरह बिहेव करेगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि 7वें भाव के जो गुण, 7वें भाव के जो फल देने की शक्ति है, उसमें समय के साथ धीरे धीरे इजाफा होता चला जाएगा जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी। मित्रों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को स्पाउस, देखिएगा, जो सप्तम भाव से 5वां भाव क्या है, 7वें का 11वां है, और मैंने बताया आपको ये प्लेसमेंट सप्तम भाव की रिगार्डिंग अच्छी है, तो सप्तम भाव के कारक तत्व, सप्तम भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे। सप्तम भाव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जातक के स्पाउस को। सप्तम भाव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जातक के स्पाउस को। और सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में चले गए, जो कि सप्तम 7वें से 11वां भाव है, तो सप्तमेश
पंचम भाव मतलब सातवें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में है, अपने लाभ स्थान में भी दर्शाता है कि जो जातक का जो स्पाउस होगा वह लाभकारी होगा, वेल्दी होगा, धन से समृद्ध होगा, संपन्न होगा, और जातक के स्पाउस का जीवन लाभदायक होगा, लाभकारी होगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में प्लेस्ड है, और पंचम भाव सातवें भाव 11वां भाव है, और सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जातक के स्पाउस को, जातक के जीवन साथी को। तो सप्तम भाव का अगर हम लगन मान लें तो उसका स्वामी अपने से 11वें में है, अपने लाभ स्थान में, जो ये दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसकी शारीरिक संरचना, उसका अपीयरेंस, उसकी कदकाठी अच्छी होगी और वेल्दी होगा। और ऐसे जातक का स्पाउस जो होगा वो मनी माइंडेड होगा। क्यों? क्योंकि पांचवा भाव सातवें का 11वां और सप्तमें जब पंचम भाव में चले गए तो अपने भाव से 11वें में चले गए, तो इसका मतलब, और सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जातक के स्पाउस को, और उसका सप्तमें अपने से 11वें भाव में है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक के स्पाउस का जो व्यक्तित्व हो वो तो अच्छा होगा ही होगा, और प्लस ऐसा जातक का जो स्पाउस होगा वेल्दी होगा, मनी माइंडेड होगा, क्योंकि वो अपने भाव से लाभ स्थान में स्थित है, तो उसका जीवन लाभकारी सिद्ध होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। और ऐसे जातक का स्पाउस व्यक्तित्व से तो अच्छा होगा ही होगा, वेल्दी होगा, और हमेशा नित्य अर्निंग करने के नए नए तरीके खोजेगा। जो जातक का स्पाउस होगा वो अर्निंग माइंडेड वाला होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जातक का स्पाउस वर्किंग हो सकता है, और अगर वर्किंग नहीं होगा तो भी जातक के स्पाउस के पास कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होगी जब उसके कारण उसके पास वेल्थ अच्छी आएगी। तो चूंकि सप्तमेश को अगर सप्तम भाव का अगर लगन मान ले तो उसके स्वामी का अपने से 11वें भाव में चले जाना ये शो करता है, और सप्तम भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो मनी माइंडेड होगा, वो नित्य जीवन में लाभ पाने के नए नए तरीके खोजेगा, नए नए तरीके सर्च करेगा। जातक का जो स्पाउस होगा तो व्यक्तित्व अच्छा होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, वाइस होगा नेचर से। सप्तमेश में मित्रों कुंडली के पंचम भाव में होगा, तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेगा, जो कि जातक का लाभ स्थान है। सप्तमेश जब कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सप्तम भाव को अगर लगन मान लें, जो कि स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है जातक को, तो उसका स्वामी अपने से 11वें भाव में विराजमान है। इसका मतलब जातक का स्पाउस अच्छी कदकाठी का होगा, अच्छे अपीयरेंस का होगा, अच्छे व्यक्तित्व का होगा, और मनी माइंडेड होगा, उसका जीवन लाभकारी सिद्ध होगा। और यहां से बैठ करके वह सप्तम पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, जो कि जातक का 11वां भाव है, जो कि जातक का लाभ स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को अपने स्पाउस के कारण, एक तो ये हो गया कि जातक का स्पाउस वेल्दी होगा, मनी माइंडेड होगा, चालाक होगा, अच्छा होगा, व्यक्तित्व से भी अच्छा होगा, और अर्निंग माइंडेड नेचर वाला होगा, नित्य नए अर्न के स्रोतों को बढ़ाने के लिए तरीकों को ढूंढने वाला होगा, नित्य आय के नए सोर्सेस को तलाशने वाला होगा, अर्निंग माइंडेड वाला होगा, मे बी वर्किंग हो सकता है नेचर से। और यहां से सप्तमेश से पंचम भाव बैठ के जब 11वें भाव को देखेंगे, जो कि जातक का लाभ स्थान है, तो ऐसे जातक के स्पाउस के माध्यम से, जातक को अपने जीवन साथी के माध्यम से, अपने स्पाउस के माध्यम से जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। मतलब कहने का हुआ कि जातक का जो स्पाउस होगा आफ्टर मैरिज जातक के जीवन में उसकी वेल्थ को बढ़ा देगा, उसकी इनकमिंग्स को बढ़ा देगा, उसके गेन्स को बढ़ा देगा, क्योंकि जातक का जो स्पाउस है उसका जीवन तो लाभकारी है ही, क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में विराजमान है, जो कि सातवें से 11वां भाव है, सातवें भाव का लाभ स्थान है, और वो चीज सप्तम भाव स्पाउस का है, तो इसका मतलब जातक का स्पाउस का जीवन लाभकारी है। और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक का लाभ स्थान है। तो ये शो करता है कि स्पाउस के कारण जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। और स्पाउस कब आएगा? आफ्टर मैरिज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आफ्टर मैरिज अगर कुंडली में सप्तमेश की पंचम भाव में प्लेसमेंट अच्छी है और 11वें भाव से भी अच्छा संबंध बना, तो ये जातक का जो स्पाउस होगा वो उसके लिए फॉर्चुनेट साबित होगा, और उसे अपने स्पाउस के कारण जीवन में उसकी वेल्थ वगैरह बढ़ जाएगी, इनकमिंग्स बढ़ जाएंगी, गेन्स वगैरह, लाभ वगैरह की प्राप्ति बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में बैठ करके 11वें भाव को देखेंगे, जो कि जातक का लाभ स्थान है। तो जातक का जो स्पाउस है वो तो भाग्यशाली होगा ही,
लाभ उसके जीवन के साथ निरंतर जुड़ा रहेगा। जातक का जो स्पाउस होगा उसके जीवन के साथ लाभ हमेशा जुड़ा रहेगा, किसी न किसी प्रकार से जातक स्पाउस को जीवन में लाभ वगैरह होता ही रहेगा। और आफ्टर मैरिज जब जातक का स्पाउस जातक की जिंदगी में आ जाएगा तो जब सप्तम पूर्ण से कुंडली के 11वें भाव को देखेगा जो कि जातक का लाभ स्थान है, तो अपने स्पाउस के चाहे माध्यम से, चाहे कारण, या फिर अपने स्पाउस के द्वारा जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। दूसरी बात जो ध्यान रखिएगा, कुंडली में जब सप्तमेश पंचम भाव में बैठेंगे तो यहां से सप्तम पूर्ण से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव सप्तम से पंचम भाव है, ध्यान दीजिएगा। कुंडली में भी 11वां भाव होता है, वह 7वें का 5वां भाव होता है। और 5वां भाव किस चीज का है? इंटेलिजेंस का है, बुद्धि का है, क्रिएटिविटी का है। तो सप्तम में जब कुंडली के पंचम भाव बैठेंगे तो अपने से 11वें भाव में बैठेंगे, तो ये दर्शाता है कि जातक का स्पाउस भाग्यशाली होगा लाभ के मामले में, शारीरिक संरचना के मामले में, शारीरिक कदकाठी के मामले में। और यहां से सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे जो कि सप्तम भाव से पंचम भाव की दूरी पर है। तो ये आपके स्पाउस का इंटेलिजेंस का स्थान है, आपके स्पाउस के बुद्धिमत्ता का स्थान है, आपके स्पाउस के विजडम लेवल का स्थान है, नॉलेज लेवल का स्थान है, आपके स्पाउस के क्रिएटिविटी का स्थान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सप्तमेश पंचम भाव में बैठेंगे और सप्तम पूर्ण से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे जो कि 7वें से 5वां है, तो ये शो करता है कि अगर हम सप्तम भाव को एज अ लगन मान लें तो लग्नेश यहां पे बैठ करके 11वें भाव को देखेंगे जो 7वें से 5वां है, अर्थात ऐसा जातक का जो स्पाउस होगा वो उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का होगा, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा वाला होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा, सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक सोच वाला होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड उसका लाइफ होगा, और बहुत ही सकारात्मक और सुलझे हुए विचारों वाला होगा, और बहुत ही इंटेलिजेंट होगा वो। क्यों? क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में बैठकर के 11वें भाव को देखेंगे जो कि 7वें का 5वां भाव है। तो 7वें से 5वां होने के कारण जातक के स्पाउस के इंटेलिजेंस का स्थान है। तो जब सप्तमेश अपने इंटेलिजेंस के स्थान को देखेंगे तो एज ए लग्नेश वो अपने जातक के स्पाउस के इंटेलिजेंस को बढ़ा देंगे, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे। तो ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा रचनात्मक सोच का होगा, क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा होगा और उसके अंदर क्रिएटिव इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा जातक के स्पाउस के अंदर। और यह जातक का स्पाउस जब जातक के जीवन में आएगा, अंदर आ जाएगा, मतलब आफ्टर मैरिज, तो यह जातक का जो स्पाउस होगा, अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट कुंडली के पंचम भाव में अच्छी है तो ये जातक का जो स्पाउस होगा लाभ के मामले में, वेल्थ जनरेशन के मामले में, इनकमिंग्स को बढ़ाने के लिए यह जातक का जो स्पाउस होगा यह जातक के लिए फॉर्चुनेट साबित होगा, भाग्यशाली साबित होगा। क्योंकि जातक के स्पाउस का जीवन लाभदायक है, लाभकारी है, जातक के स्पाउस के जीवन के साथ लाभ हर कदम पे उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो जब जातक के जीवन में आ जाएगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब आफ्टर मैरिज जब दो लोग मिलते हैं तो दोनों का भाग्य आपस में जुड़ जाता है। तो जब जातक का स्पाउस लाभकारी है, जातक का जो स्पाउस है उसका जीवन लाभकारी है, भाग्यशाली है, तो वो जब जातक के जीवन में आ जाएगा तो उसके कारण जो जातक के जीवन में होने वाले लाभ हैं, जो जातक के जीवन में होने वाले इनकमिंग्स हैं, फायदे हैं, उसमें भी इजाफा हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि उसका स्पाउस भाग्यशाली है। और वो जब आफ्टर मैरिज जातक के जीवन में आएगा तो उसके साथ आने से जातक के जीवन का जो भाग्य का स्तर है, जो लाभ का स्तर है, उसमें भी इजाफा हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी। तो कुंडली में जब सप्तमेश पंचम भाव में बैठते हैं, पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव है आपकी जातक की क्रिएटिविटी का, जातक की इंटेलिजेंस का, जातक की रचनात्मकता का, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का, उसकी एजुकेशन का। तो जब कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक के जो विचारों में क्रिएटिविटी आ जाती है, रचनात्मकता आ जाती है और उसका क्रिएटिव लेवल काफी बढ़ जाता है। जब ऐसा जातक पब्लिक से इंटरैक्शन में आता है, पब्लिक डीलिंग में जब ऐसा जातक आता है तब वो काफी रचनात्मक हो जाता है, काफी उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति वेल एक्सपर्टाइज होता है पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक को हैंडल करने में, पब्लिक को किसी चीज के लिए कन्विंस करने के लिए, किसी चीज के लिए परसीव करने के लिए उसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी।
अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में बैठे होंगे तो सप्तम भाव चूंकि मासेस एट लार्ज को दिखाता है, पब्लिक एट लार्ज को दिखाता है, और पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, आपकी इंटेलिजेंस का है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के पंचम भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो गए तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। जब आप पब्लिक डीलिंग में आ जाएंगे, पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो फिर पब्लिक के साथ जब आप इंटरेक्शन करेंगे तो आपकी रचनात्मकता में काफी इजाफा हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी में काफी इजाफा हो जाएगा, जिसे लोग कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति बातचीत की कला में बेहद चतुर है, माइंडेड है। और लोग आपको, चूंकि सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज को दिखाता है, आपकी पब्लिक छवि को दिखाता है, तो सप्तमेश जब कुंडली के पंचम भाव में अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो पब्लिक आपको एज ए ज्ञानवान व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे। लोग आपको एक इंटेलिजेंस व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन, आपकी जो पंचम भाव से क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस का विचार करते हैं, और आपकी सप्तमेश जब कुंडली के पंचम भाव में आ गए क्या होगा, सप्तम भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है और पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी इनोवेशन क्वालिटी को, तो उसको पब्लिक देख रही है, उसको पब्लिक अप्रेजल देगी। पब्लिक को आपकी जो इंटेलिजेंस, आपका जो क्रिएटिव लेवल है, क्रिएटिविटी है, वो पब्लिक के सामने परफॉर्मेंस उसकी आएगी और उससे आपको पब्लिक से अप्रेजल मिलेगा, और पब्लिक आपको एज ए बुद्धिमान व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेगी, इंटेलिजेंट व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेगी, ज्ञानवान व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेगी। किसी पंचम भाव से हम हॉबीज, स्किल का विचार करते हैं, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट, हुनर वगैरह का विचार करते हैं। तो सप्तमेश अगर कुंडली के पंचम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में हो गए तो अपने किसी विशेष हॉबी के कारण, अपने किसी विशेष हुनर के कारण आप पब्लिक में जाने जाएंगे, और जब आप अपने हुनर का प्रदर्शन, अपनी हॉबीज, अपने टैलेंट का प्रदर्शन पब्लिक में करेंगे, तब आपकी उस समय क्रिएटिविटी, आपका इंटेलिजेंस, आपका जो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, आपकी हॉबीज, आपके टैलेंट में अप्लाई हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आपके हॉबीज, आपके हुनर में काफी इजाफा हो जाएगा जब आप पब्लिकली फेस करने आ जाओगे। मतलब जब अपने हुनर, अपने हॉबीज, अपने टैलेंट को आप जब पब्लिक में परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंटेलिजेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा अप्लाई होगा, जिसको पब्लिक के द्वारा अप्रेजल मिलेगा। तो आप इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे किसी सेलिब्रिटी की प्लेसमेंट होती है, जो कि अपने किसी विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट, अपने किसी विशेष हुनर के द्वारा पब्लिक में जाना जाता है, उसको पब्लिक में रिकॉग्निशन मिलती है, और अपने उस विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट, अपने उस विशेष हुनर के कारण जातक को पब्लिक से सम्मान की प्राप्ति होती है और पब्लिक से लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि पंचम भाव से हॉबीज एंड स्किल्स वगैरह का विचार करते हैं, तो जैसे डांसर है, सिंगर है, पेंटर है, रचनाकार है, राइटर है, किसी प्रकार के अपने आर्टिस्टिक टैलेंट, अपने किसी प्रकार के हॉबी, अपने किसी प्रकार के हुनर से जहां तक पब्लिक में सम्मान प्राप्त करेगा, रिकॉग्निशन प्राप्ति करेगा, और उस कला के बल पर जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में व्यक्ति बड़ा ही, जो समाज है, पब्लिक है, एज ए इंटेलिजेंट व्यक्ति के तौर पर देखेगा, रचनात्मक तौर पर देखेगा, बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर देखेगा। और चूंकि सप्तम भाव जातक की पब्लिक छवि को शो करता है, और सातवें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव पंचम भाव में विराजमान है, तो वो सातवें भाव का स्वामी अपने से लाभ भाव में विराजमान है, और सातवां भाव किस चीज का है, पब्लिक रिकॉग्निशन का है, पब्लिक छवि का है। और पंचम भाव सातवें भाव के लिए उपचय स्थान की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सातवें से 11वां है। तो ये शो करता है कि जातक की पब्लिक इमेज समाज में अच्छी रहेगी और उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती चली जाएगी। मतलब जातक का जो सम्मान का स्तर है, जो उसका फेम का लेवल है, वो पब्लिक में बढ़ता चला जाएगा अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट है। तो अपने किसी विशेष हुनर के कारण, विशेष टैलेंट के कारण जातक समाज में जाना जाएगा, उसके माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति उससे होगी जब कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे। लाभ वगैरह वाली बात हमने क्यों जोड़ दी, क्योंकि जब कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में होंगे तो आपका जो हुनर है, आपका जो टैलेंट है, उसको पब्लिक के माध्यम से तो अप्रेजल मिल ही रहा है, प्रशंसा मिल ही रही है, रिकॉग्निशन मिल ही रही है। लेकिन कुंडली में सप्तमेश जब पंचम भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, जो कि आपका लाभ स्थान है, और सप्तम भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो पब्लिक के माध्यम से आपको लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी,
और पब्लिक आपके किस चीज को देख रही है, आपके इंटेलिजेंस को देख रही है, आपकी क्रिएटिविटी को देख रही है। तो चाहे आपके अपने किसी हुनर के कारण, किसी टैलेंट के कारण आप पब्लिक में रिकॉग्निशन की प्राप्ति करें, सम्मान की प्राप्ति करें और आय वगैरह की प्राप्ति करें, और अपने किसी या फिर अपने किसी ऐसे वर्क के कारण जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, उसकी वजह से आप पब्लिक में जाने जाओ और पब्लिक के माध्यम से आपको लाभ वगैरह की प्राप्ति हो। अब जैसे पब्लिक आपके इंटेलिजेंस को देख रही है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोचिंग वगैरह का व्यवसाय कर रहा है, कोचिंग वगैरह का व्यापार कर रहा है, क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन का भी है, शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस कर रहा है, तो अपने ज्ञानी होने के कारण उसे पब्लिक में रिकॉग्निशन अप्रेजल की प्राप्ति होगी और पब्लिक के माध्यम से गेन्स की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम कुंडली के पंचम भाव बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं। ये फल हो सकता है। मैं तो कुंडली का सप्तम भाव से हम बिजनेस वगैरह का विचार करते हैं, पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके इंटेलिजेंस का है। तो जिन लोगों की कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट होते हैं, तो ऐसे लोग नेचुरल बिजनेसमैन होते हैं, नेचुरल ट्रेडर होते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों के पास जब सप्तमेश पंचम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में आ गए, और चूंकि केंद्र त्रिकोण संबंध है और 3-11 का संबंध है सप्तम भाव पंचम भाव के बीच, जो कि ये दर्शाता है कि जातक के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नित्य नए नए आइडियाज, नए नए विचार, नए नए इनोवेटिव थॉट्स उसके मन में आएंगे। किसके रिगार्डिंग? बिजनेस के रिगार्डिंग, व्यापार के रिगार्डिंग। जब बिजनेस वगैरह की अगर बात करना हो, व्यापार वगैरह की बात करना हो, बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करने की बात करना हो, तो उसके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। पहली इसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है? क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि 7वें से 11वां भाव है, तो अर्थात 7वें भाव का लाभ स्थान है। 7वां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस को। और सप्तमेश बैठे कहां है? अपने से 11वें भाव में, अर्थात अपने लाभ में, अर्थात अपने लाभ स्थान में। अर्थात अगर जातक जो जीवन में जो कोई बिजनेस करेगा, तो उसको जीवन में अच्छे गेन्स, अच्छे लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तमेश अपने से 11वें भाव बैठे हैं। जब कोई ग्रह अपने लाभ स्थान में चला जाता है, अपने से 11वें चला जाता है, तो अपने भाव के कारक तत्व, अपने भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देगा। जिसका मतलब क्या हुआ? सप्तमेश जब कुंडली के पंचम भाव में चले गए, तो जातक के जीवन में जो बिजनेस वगैरह करेगा उसमें लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और उसका स्वामी अपने से 11वें भाव में चला गया, तो ये बिजनेस वगैरह में लाभ वगैरह की प्राप्ति दिलाएगा। और लाभ वगैरह की बात फिर यहां पे जुड़ गई, क्यों? क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में चले गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपने इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करेगा, अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करेगा जब बिजनेस व्यापार वगैरह के विचार करना हो। अगर कोई व्यक्ति को बिजनेस वगैरह करना है, तो इनसे अगर आइडिया लेना चाहे तो बहुत अच्छा आइडिया दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही रचनात्मक हो जाता है, बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है जब बिजनेस से संबंधित किसी प्रकार का विचार करना हो, बिजनेस से संबंधित किसी प्रकार का डिसीजन लेना हो, बिजनेस से संबंधित किसी प्रकार की स्ट्रेटजी, बिजनेस से संबंधित किसी प्रकार की प्लानिंग वगैरह करना हो, तो उस समय ऐसा व्यक्तियों का जो क्रिएटिव लेवल है, जो क्रिएटिविटी है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पंचम भाव इंटेलिजेंस का, सप्तम भाव बिजनेस का है। तो ऐसा व्यक्ति अपना दिमाग कहां लगाएगा? अपने दिमाग की गुड़ागणित कहां करेगा? बिजनेस वगैरह में। बिजनेस में अगर कुछ नया थॉट प्रोसेस सोचना है, कोई नया इनोवेटिव आइडिया सोचना है, तो उसमें ऐसे व्यक्ति अग्रणी होते हैं जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में, सप्तमेश पंचम भाव में अच्छे प्लेसमेंट में हो। तो यह प्लेसमेंट बिजनेस व्यापार वगैरह में अच्छी सफलता वगैरह दिलाएगी, अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। और सप्तमेश कुंडली के जब पंचम भाव में होंगे, तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लाभ स्थान को देख रहे हैं, जो कि जातक का लाभ स्थान है। तो जातक जीवन में जो बिजनेस वगैरह करेंगे, वो बिजनेस वगैरह लाभदायक सिद्ध होगा, और उसके जो फल होंगे बिजनेस में, मतलब बिजनेस में सक्सेस होगी, वो धीरे धीरे ग्रोथ करती चली जाएगी, क्योंकि जो पंचम भाव है वो 7वें भाव के लिए एज उपचय भाव ट्रीट करेगा, क्योंकि पंचम भाव 7वें से 11वां भाव है। तो बिजनेस वगैरह लाभकारी, लाभदायक सिद्ध होंगे। मैं तो कुंडली का जो पंचम भाव है वो जातक की लव लाइफ को शो करता है, उसकी अफेयर्स, उसकी लव लाइफ, इन सारी चीजों को शो करता है। और सप्तम भाव मैरिज का है। सप्तम भाव किस का हो गया? मैरिज का। तो सप्तमेश अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक अपने स्पाउस को बहुत प्रेम करने वाला होगा, बहुत प्रेम करने वाला होगा, और जातक जीवन में जो भी उसकी लव लाइफ होगी, वो उसको ले जा करके अल्टीमेटली मैरिज में कन्वर्ट करेगा। और ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम का भाव रखेगा। जिनकी कुंडलियों में सप्तमेश पंचम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक अपने स्पाउस को बहुत प्रेम करने वाला होगा।
और अपनी वो लव लाइफ को मैरिज में ले जाकर अंत में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ऐसे लोग जो लव लाइफ होती है उनको उसको मैरिज में कन्वर्ट करने में सफलता प्राप्त होती है। मैरिज करने में अपने लव लाइफ को जो अंतिम डेस्टिनेशन है लव का, मैरिज उसमें ले जाने में उनको सफलता प्राप्त होती है अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो चूंकि सप्तमेश पंचम भाव में होंगे तो जातक अपने स्पाउस से बहुत प्रेम करने वाला होगा और जातक की लव लाइफ में उसे सफलता प्राप्त होगी और उसकी मैरिज वगैरह लव लाइफ जो है मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, रचनात्मकता का है, पंचम भाव फन और इंटरटेनमेंट का है और कुंडली का जो सप्तम भाव है वो मैरिज का है। तो ऐसे व्यक्ति को, चूंकि सप्तम पंचम भाव में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति चूंकि बहुत ही जातक और जातक का स्पाउस खुद में दोनों बहुत ही क्रिएटिव नेचर के होंगे, दोनों बहुत ही रचनात्मक नेचर के होंगे, क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में बैठे हैं। वो जातक की क्रिएटिविटी का है, जातक के इंटेलिजेंस का है, जातक की रचनात्मकता का है, जातक के फन एंड एंटरटेनमेंट का स्थान है। और सप्तमेश जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे जो कि 7वें भाव का पंचम भाव है। अर्थात आपके स्पाउस का जो क्रिएटिविटी का स्थान है, आपके स्पाउस का जो इंटेलिजेंस का स्थान है वो स्थान है। तो ऐसी दशा में जातक खुद भी बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का होगा, क्रिएटिव स्वभाव का होगा और जातक का स्पाउस भी बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही क्रिएटिव स्वभाव का होगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही जातक और जातक स्पाउस दोनों ही बहुत ही क्रिएटिव स्वभाव के होंगे और दोनों ही फन और इंटरटेनमेंट लविंग नेचर के होंगे। तो जब ऐसे पंचम भाव से हम रोमांस लाइफ का भी विचार करते हैं, लव लाइफ का भी विचार करते हैं, तो जब ऐसे लोग जब आपस में इंगेज होते हैं तो दोनों ही बहुत जिंदा दिल आदमी होते हैं ना, दोनों वो कहते हैं ना बहुत जिंदा दिल आदमी होना, हर पल को जीने वाले लोग, हर पल को इंजॉय करने वाले लोग। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो आप पिक्चर में हीरो हीरोइन वगैरह देखते हैं, कपल्स वगैरह देखते हैं, जो कि अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, शेर व शायरी करना, कविता करना, घूमने फिरने जाना, पिकनिक वगैरह करना, मतलब बहुत ज्यादा हर पल को जीना, हर पल को एंजॉय करना, अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिज लाइफ को बहुत ही फन और एंटरटेनमेंट के साथ जीना। एक होता है किसी चीज को सामान्य तरीके से बात कही जानी और एक होता है किसी बात को बहुत ज्यादा लबो लुआब लगा करके बहुत ही क्रिएटिव ढंग से किसी सामने प्रेजेंट करना। जैसे हम अपनी बात सामान्य तौर पर किसी कह दिए और किसी अगले ने उसी बात को शेर और शायरी के साथ बहुत ही लबो लुआब के साथ बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ अपनी बात सामने रखी तो वो इंप्रेस हो गया। तो चूंकि जातक खुद भी क्रिएटिव नेचर का होगा, जातक का स्पाउस खुद भी क्रिएटिव नेचर का होंगे, तो दोनों लोग आपस में ऐसे लोग बहुत जिंदा दिल होंगे और ये मैरिज लाइफ को बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ जीने वाले होंगे, हर पल को एंजॉय करने वाले होंगे, हर पल को जीवन जीने वाले होंगे और बहुत ही रचनात्मक होंगे अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ में। एक दूसरे को कन्विंस करना, रूठना मनाना, पिक्चर स्टाइल में घूमना फिरना, गाना बजाना, इस तरह की चीजें, कविता करना, शेर व शायरी करना, इस तरीके मतलब इनकी जो लव लाइफ मैरिज लाइफ होगी उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी, बहुत ज्यादा फन और एंटरटेनमेंट इन्वॉल्व होगा। घूमने चले गए, कभी शिमला चले गए, कभी कश्मीर चले गए, इस नैनीताल चले गए, बहुत ही फन लविंग कपल होगा, ये बहुत ही जिंदा दिल कपल होगा, जैसे पिक्चर में हीरोइन वगैरह वाली चीज को देखते हैं। तो मतलब एक सामान्य जीवन से उठ करके वो अपनी लव लाइफ में मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, पंचम भाव लव लाइफ का, रोमांस लाइफ का है। और अगर सप्तमेश कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, भाई 11वां भाव मित्रता का है, दोस्त वगैरह का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति के अपोजिट सेक्स से संबंधित काफी फ्रेंड वगैरह होंगे। एक तो होता है भाई हमारे जो हैं ऐसे लोग के जो अपोजिट सेक्स से संबंधित, अगर लड़के हैं तो उसके लड़कियां ज्यादा दोस्त होंगे, लड़की है तो उसके लड़के ज्यादा दोस्त होंगे, क्योंकि सप्तम भाव अपोजिट सेक्स को दर्शाता है। पंचम भाव प्रेम पक्ष का है, लव लाइफ का है, और यहाँ से सप्तम कुंडली पंचम भाव बैठ करके सप्तम कुंडली से लाभ भाव को देखेंगे, 11वें भाव से मित्र वगैरह का विचार करते हैं, फ्रेंड सर्किल वगैरह का विचार करते हैं। तो ये सब दो शो करता है कि जातक के फ्रेंड सर्किल में अपोजिट सेक्स के लोग ज्यादा होंगे। और अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में एफ्लिक्टेड वगैरह हो गए तब ऐसे जो लोग होते हैं मोर देन वन रिलेशंस में इंगेज हो सकते हैं। मतलब एक, क्योंकि अब यहाँ पे सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में एफ्लिक्टेड जब हो गए, पंचम भाव बुद्धि का है और सप्तम भाव काम सुख का है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का, सेक्सुअल प्लेजर का है, तो सप्तमेश अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो बुद्धि में वही सारी चीजें नाचेगी। तो अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में थे तो ये सारी चीजें सकारात्मक थी, पॉजिटिव थी, कि जिससे लव हुआ उसी से मैरिज को चल करके हमने कन्वर्ट कर लिया, अंत में जिससे लव है उससे चल करके हमने मैरिज कर ली। लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में एफ्लिक्टेड है तो उसकी मटेरियलिस्टिक डिजायर को काफी बढ़ा देंगे और ऐसा व्यक्ति मोर देन वन रिलेशंस में एंगेज हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे मोर देन वन लव अफेयर्स और चाहे मोर देन वन मैरिज। क्योंकि
सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके 11वें भाव पे देखेंगे जो कि जातक का लाभ स्थान है, तो जातक की मटेरियलिस्टिक डिजायर को ये प्लेसमेंट बढ़ा देगी। अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अफेक्टेड होंगे तो ऐसा व्यक्ति मोर देन वन रिलेशंस में एंगेज हो सकता है। तो चूंकि सप्तमा भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज का, सेक्सुअल प्लेजर का है, अपोजिट सेक्स का है, तो सप्तम में से कुंडली के पंचम भाव में बैठ के सप्तम पुण्य लाभ स्थान को देखेंगे तो इन चीजों का जो लाभ होगा वो जातक के जीवन में ज्यादा हो सकता है। अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये सारी चीजें सकारात्मक रहेंगी, जिसके प्रति प्रेम रहेगा जातक उसे सही मैरिज करेगा। लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में एफ्लिक्टेड हो गए तब फिर ये सारी चीजें निगेटिव ले लेगी, जातक मोर देन वन रिलेशंस या एक है तो उसके साथ साथ दूसरे में भी इंगेज है, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। मित्रों, कुंडली का 7वां भाव मारा के स्थान होता है और कुंडली का जो पंचम भाव है वो संतान का है। तो कुंडली में अगर सप्तमेश पंचम भाव में पीड़ित हो गए, नीच के हो जाए, बहुत ज्यादा एफिलिक्टेड है, बहुत ज्यादा खराब है, तब ये पंचम भाव के कारक तत्वों को खराब करेगी। प्रेम लव लाइफ के प्रति जातक की विकृत सोच होगी, निगेटिव मानसिकता होगी। ऐसे दशा में संतान को हानि पहुंचेगी, संतान उत्पत्ति होने में बाधा आएगी। कुंडली में अगर सप्तमेश पंचम भाव में खराब प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो चूंकि सप्तम भाव मारा के स्थान है तो पंचम भाव के कारक तत्व पंचम भाव के सिग्निफिकेंस में बाधा या उनको डिस्ट्रक्शन करेंगे। अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो चाइल्ड रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। पहली बात तो संतान उत्पत्ति में बाधा हो गया तो उसकी हेल्थ के साथ ट्रबल्स वगैरह ये सारी चीजें दे सकती है, क्योंकि सप्तम भाव मारा के स्थान है, उसका पंचम भाव में पीड़ित हो जाना जातक के संतान के साथ उत्पत्ति में दिक्कत करेगी पहले तो, और वो जातक के संतान के जीवन में बाधा जनरेट करने वाला ये प्लेसमेंट हो जाएगी अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में नेगेटिव प्लेसमेंट में। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में नेगेटिव प्लेसमेंट में तो पंचम भाव के कारक तत्वों को, पंचम भाव के सिग्निफिकेंस को डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा, एजुकेशन में बाधाएं आएंगी, जातक की नेगेटिव मानसिकता, नेगेटिव विचारधारा हो जाएगी, प्रेम में जातक लव अफेयर्स में लॉयल्टी नहीं रखेगा, फेथफुलनेस नहीं रखेगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश पंचम भाव में बैठे हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। और ये लव मैरिज के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, प्रेम विवाह के लिए। अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में हो अच्छी स्थिति में तो प्रेम जो होता है वो आगे जाकर मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस चीज के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।